ओके, ये एक्चुअली मेरा ही सवाल था। हाँ, मैं वही देखने वाला था। हाँ, ये आप ही देख रहे थे बैठे। हाँ, ये मेरा ही सवाल था। तो और वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो करंट सेबी चेयरपर्सन है वो काफ़ी ओपन है। मतलब काफ़ी कोई ऐसा ही नहीं है कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। काफ़ी क्वेश्चन मैंने पूछे और पूरा मीडिया रूम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और एक काफ़ी समय के बाद एक जैसे कहते हैं ना कि एक लगता है कि हाँ जाके से भी मैं आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने इवन वो डीमार्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा कि सारे क्राइटेरिया अगर मीट करता तो डीमार्ट एफएनओ में क्यों नहीं है। तो उसका भी मुझे जवाब दिया कि उस पर भी रीलुक होगा। और मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी 30 दिन में हमको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं है एफएनओ में, या तो वो एफएनओ में आ जाएगा। दो में से एक चीज जरूर होगी। वो आपने फिर से पूछ दिया क्या? मैंने पूछ लिया, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा कि डीमार्ट क्यों नहीं है एफएनओ में। अब जब सारे क्राइटेरिया वो मीट करता है तो फिर एफएनओ में क्यों नहीं है। उसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि जब ये इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं रिसेंटली जहां पर क्लियरली एक प्राइस पैटर्न दिखता है कि ऑलरेडी ट्रेडिंग हो चुकी है, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आते हैं उससे पहले मूव्स आ रहे हैं। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से पहले मूव आ रहे होते हैं। क्या बड़ी कंपनियों को एक थोड़ी सी एक एडवांटेज होती है कि उनके जो मूव्स आते हैं वो शायद अंडर द रेडार चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे चीज़ों पर हमारी नज़र है। और उसके अलावा वो जो एक फोकस था कि जो T+, एक समय पर हम T+10 हुआ करते थे, फिर T+7, फिर T+3, अब T+1। अब सीधा वो वाला मामला आ गया कि बस आपने अपना शेयर बेचा और आपको तुरंत के तुरंत पैसे मिल जाने चाहिए। वो उस प्रोसेस में हम जा रहे हैं और उससे कितना पैसा आपका बचेगा, आपका अगर जो शेयर आपका जो मार्जिन रखा है पूरा का पूरा, वो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें जिन पर सेबी रिफॉर्म्स लाने की वो तैयारी कर रहा है। और ये सब चीज़ें, ये सब हम डिस्कस करेंगे खैर आगे जाकर। लेकिन कल शाम को मैं वहाँ पर था और काफ़ी मज़ा आया वैसे। और ये सेबी का जो नया सेबी भवन 2 है, वहाँ पर हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत शानदार व्यू था वहाँ से। उसके बाद जो हाइटी थी वहाँ पर, तो वो भी खैर एक अच्छा होता। लेकिन इस पर हम एक काम करेंगे, ये सारे बाइट्स पर हम आएंगे थोड़ी देर में। अब पहले एक बार मार्केट के बेसिक क्यू समझ लेते हैं। आज के क्यू समझ लीजिए आप। देखिए, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और 7 बार पॉजिटिव रहने के बाद लास्ट के 2 बार फिन निफ्टी नेगेटिव रहा है हमारे लिए। ये एक और रीजन है कि आज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मार्केट को लेकर कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। देख लेते हैं किस तरीके से पैन आउट होती है। आज का सबसे बड़ा क्यू मेरे लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स और बायबैक पर मीटिंग, क्योंकि ये इकोनॉमी प्रॉक्सी है और जिस तरीके से एलएनटी चल रही है, अगेन जो मुझे 2003 से 7 की याद आती है, वो लार्सन एंड ट्यूब्रो ही था वो स्टॉक जो हर बार मार्केट को लीड कर रहा था उस समय। तो इसके लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो पर नजर रखें। टाटा मोटर्स के नंबर्स आने, ऑब्वियसली बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, जुबिलेंट फूड्स। तो आज टेक्निकली आज सारे वो नंबर्स आने हैं जो नंबर्स पर बहुत बड़ी रिएक्शन दिखाते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स नंबर्स पर 8 से 10% चलने का मुंह रखते हैं। इस तरीके के स्टॉक्स आज नंबर्स लेकर आ रहे हैं। आज से फेड की वो बैठक भी शुरू हो रही है और मैं आप दोनों की चर्चा सुन रहा था कि क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद इसी बार पॉज आ जाए या अगली बार पॉज आएगा। ये एक वो रहेगा एक क्लियरली। और आज शायद रात को जगना पड़े क्योंकि वो सुनना चाहेंगे आज हम पावल कल रात को। तो लेकिन यूएस मार्केट में बड़ी बुल रन है। और एक चीज आशीष, आज मैं क्यों कह रहा हूं मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हम एक तो बहुत क्रूशियल मूविंग एवरेज के करीब हैं, प्लस पुट कॉल रेशियो 0.81 पर आ गया। अगर आज आप नहीं चले, आज की रैली अगर फेल होती है यहां पर, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा। मार्केट का ट्रेंड अब तक हमने पॉजिटिव रखा है, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, लेकिन अगर आज की रैली फेल हो गई तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये ना बदले और जो बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड रहा है वो इंटैक्ट रहे। इसके लिए आज का दिन जरूरी है, आज रैली आना जरूरी है और आज मार्केट का हाई पर बंद होना वो जरूरी है। इंटरडे में जो मर्जी करे मार्केट का हाई पर बंद होना जरूरी है। आज क्रूशियल हो गया फिर आज का ट्रेडिंग सेशन। देखते हैं किस तरह का मूड वॉल बनता है और आज सुबह शुरुआत के समीकरण कैसे, पहले उसको हम डिस्कस कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट दिन क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इंपॉर्टेंट दिन क्योंकि बहुत रिजल्ट हैवी डे, 5 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने, किसी टाटा स्टील के नंबर्स पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। और आज से फेड की बैठक की शुरुआत हो रही है, तो अब उसकी सुगबुगाहट आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। गांधीनगर से संकेत आ रहे हैं, एडजस्टेड गिफ्ट निफ्टी के क्यूज जो है वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा मजबूत होंगे और धीरे धीरे मजबूती पड़ रही है भाई। 40 पॉइंट ऊपर खुलने का इंडिकेशन इस समय आते हुए हम लोग सुबह भी लाजली ऐसे ही था 30